हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। टैली में कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज करते हैं, किसी भी बिल के ऊपर इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं और कैसे इंटरेस्ट लगाते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंपनी है जिसको हम किसी डेट पर कुछ प्रोडक्ट हम उसे सेल कर रहे हैं अपने कस्टमर को, और कस्टमर को हमने कुछ डेट का क्रेडिट पीरियड दिया। जैसे मान लिया हमने उसको 30 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दिया कि 30 डेज़ बाद अगर वो पेमेंट करता है तो उसके बिल पर 5% 10% हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर वो 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है, उस बिल का भुगतान कर देता है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। जितना बिल का अमाउंट है उतना ही वो देगा। तो आइए चलिए हम देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन नाम से हमने कंपनी क्रिएट कर लिया। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। अब इसमें हम सबसे पहले लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमने क्रिएट किया, हमें सेल करना है तो हम अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सेल्स का लेजर, इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब सपोज मान लीजिए कि हमने किसी अपने कस्टमर को हमने 20,000 का या 50,000 का हमने सामान उसको सेल किया। तो जिस कस्टमर को पहले सेल करना है, पहले पार्टी लेजर क्रिएट कर लेते हैं उसका हम। तो मान लीजिए हमारे पास रायचंद ट्रेडर्स से ये हमारा सन्ड्री डेप्टर्स है, और इसको हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके लेजर क्रिएट करने में ही इसमें सब कुछ देना है। हमने यहाँ पर इसे मेंटेन बैलेंस बिल बाय यस किया, और हमने डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड इसको हमने दे दिया कि 30 डेज़ का हमने इसको क्रेडिट पीरियड दिया कि 30 डेज़ के अंदर इसको पे कर देना है। ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और एक और ऑप्शन दिया यहाँ पर, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी कि जब हम अगली बिल उसको एंट्री करने देने जाएँ तो पिछली वाउचर एंट्री को चेक करे, और अगर कोई पेंडिंग बिल है तो हमें तुरंत वार्निंग दे कि आपके कस्टमर का हमारा पिछला बिल का पेंडिंग बचा हुआ है। तो इसको हम यस कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह दे देते हैं, और इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। अब चूंकि हमें इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इसमें हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सर्विस पहले इनेबल कर लेते हैं। तो इसके लिए गेट ऑफ टैली F11 फॉर फीचर, अकाउंटिंग फीचर F1 प्रेस कर सकते हैं या इसके ऊपर इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसे हम यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूज एडवांस पैरामीटर यहाँ पे दिया है, उसको भी हम यस करके एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, अब जो हमने कस्टमर का लेजर बनाया है, उस कस्टमर के लेजर को वापस हम एक आल्टर करते हैं, क्योंकि इसमें हमें जैसे मान लिया हमने उसको बताया कि अगर 30 दिन के बाद अगर वो पेमेंट करता है तो 5% का उसके बिल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो उसको हम आल्टर करते हैं लेजर को। तो अकाउंट इन्फो लेजर आल्टर, यहाँ दिया है रायचंद ट्रेडर्स, इसको हम आल्टर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक नया ऑप्शन बन के आ गया, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसे हम यस करेंगे। और जैसे इंटर करेंगे हमारे पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा। इस नए ऑप्शन में यहाँ पे दिया, सबसे पहला ऑप्शन दिया है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इसे हम यस करेंगे। इसको तो ओवरराइड पैरामीटर इस ट्रांजेक्शन, इसे भी हम यस करेंगे। ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, इसको हम नो ही रहने देंगे। यहाँ पे दिया है फॉर अमाउंट एडेड फॉर अमाउंट डिडक्टेड, मतलब कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा वो ऐड हो जाए, और अगर नहीं है तो वो वैसे ही रहने दें। तो इसको हम दोनों को हम यस करेंगे। अब यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है कि कितना % टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर अगर वो दिए गए पीरियड के बाद पेमेंट करता है। तो हमने यहाँ पे दे दिया कि 5% का उसका एडिशनल एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और ये हम उसको देंगे 30 डेज़, क्योंकि हमने 30 डेज़ का ऑप्शन दिया है, 30 डेज़। और यहाँ पे दिया हुआ है आपका किस प्रकार का लेजर है, डेबिट बैलेंस,
डेबिट बैलेंस मतलब चूंकि अपने कस्टमर का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे हम डेबिट बैलेंस भी ले सकते हैं या हम आल बैलेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि हम कस्टमर से भी कुछ सामान हम ले सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे डेबिट बैलेंस ले सकते हैं या आल बैलेंस। तो यहाँ डेबिट बैलेंस चूज करते हैं। यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी हमने यहाँ पर यूज कर लिया ऑलवेज का, यहाँ पे ऑलवेज दे दिया। कैलकुलेशन फ्रॉम, अब कैलकुलेशन फ्रॉम में हमें ये डिफाइन करना है कि इंटरेस्ट कब एप्लीकेबल हो। यहाँ पे दिया सबसे पहले डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यानी कि जिस डेट पे हम एप्लीकेबिलिटी लगा रहे हैं उसी डेट से वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दे। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, यानी कि जब हमारे बिल का ड्यू डेट हो, यानी कि हमने 30 डेज दिया है, जैसे ही 31वां दिन आए तुरंत वो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो, तो हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। राउंडिंग मेथड यहाँ पे दिया है तो हम नॉर्मल राउंडिंग यूज़ कर सकते हैं, और 1 रुपये हमने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे फिर से पूछ रहा है कि एडिशनल और भी कोई इंटरेस्ट यूज़ करना है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 2 महीने या पूरा 1 साल बीत जाता है तो उसके ऊपर और इंटरेस्ट लगाना, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट यूज़ करना है, तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अभी पूरा लेजर हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अब इस कस्टमर को हम क्या करते हैं, कोई सेल करते हैं किसी डेट पे, कुछ प्रोडक्ट हम सेल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेट ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर F8 सेल्स, और कंट्रोल V से एज वाउचर मोड में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे एज वाउचर में अकाउंट मोड में हमने इसको किया है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक आइटम में भी कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे, जिसमें हम स्टॉक आइटम भी यूज करेंगे और इंटरेस्ट भी उसके ऊपर अप्लीकेबल करेंगे। तो उसके लिए हम हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो अभी मैं इसमें अकाउंट मोड में कर रहा हूँ। तो हमने डेट दे दिया 1 अप्रैल। 1 अप्रैल डेट में हमने 01 बिल दे दिया। डेप्टर हमारा रायचंद ट्रेडर्स है, और रायचंद ट्रेडर्स को मान लीजिए हमने 20,000 का सामान सेल किया, और यहाँ पे देखिए न्यू रेफरेंस आ गया, और यहाँ पे नेम आ गया, मतलब बिल नंबर आ गया, तो यहाँ पे बिल नंबर करके दे सकते हैं। उसके बाद ड्यू डेट देखिए ऑटोमेटिक 30 डेज ले ले, क्योंकि हमने जब लेजर बनाया था तभी इसका आ गया था। तो 30 डेज बाद, यानी कि 1 मई, हमने 1 अप्रैल दिया तो 1 मई इसका ड्यू डेट रहेगा, और 20,000। यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी आ गया कि जैसे ही 30 डेज पूरा होगा 5% का उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और डेबिट बैलेंस ओनली, चूँकि हमारा ये कस्टमर है तो हमने डेबिट बैलेंस ओनली चूज़ किया था, और हमने सेल किया है तो यहाँ पे सेल का हमने 20,000 दे दिया। इस वाउचर को हमने एक्सेप्ट कर दिया सेव करने के लिए। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल रिपोर्ट, अब हमें देखना है कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा अगर ड्यू डेट बीत जाता है। तो जैसे अभी हमने आज की डेट में 1 अप्रैल डेट में हमने उसको बिल दिया, यानी कि सामान सेल किया, तो अभी तो तुरंत 30 दिन बीत नहीं जाएगा, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि क्या 30 दिन के बाद 31वें दिन को इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्टिवेट होता है कि नहीं, उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं। अब चूंकि इसको हम देखने जा रहे हैं तो इसका अकाउंट पे कोई असर नहीं पड़ता है, हम देख सकते हैं, लेकिन ये किसी अकाउंट पे इसके असर नहीं करेगा। जो 30 डेज जब बीत जाएगा तो हम 31st के दिन यानी 31वें दिन हम इंटरेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं, वैसे कुछ उसके अकाउंट पे कोई असर नहीं आएगा। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे दिया इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और यहाँ दिया इंटरेस्ट रिसीवेबल और पेएबल। तो चूंकि हमने सामान सेल किया है तो हम रिसीवेबल में चेक करेंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए हम अगर किसी से सामान परचेज किए हैं और उसने हमें 30 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके दिया है कि आप अगर 30 डेज के अंदर पे नहीं करते हैं तो आपका 5% और लगेगा, तो हम पेएबल भी देख सकते हैं अपने ही टैली में कि हम कितना पे करेंगे। तो चूंकि अभी हमने सेल किया है तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल में चेक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर कोई भी अमाउंट शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हम किस डेट में चल रहे हैं, 1 अप्रैल के डेट में चल रहे हैं। अब हम इसको Alt+F2 पीरियड चेंज करते हैं। इस पीरियड में हम देते हैं 1 मई से लेकर 1 मई, यानी कि पहली मई को, क्योंकि हमने 1 से लेकर 30 तारीख तक दिया था। पहली मई जैसे 31 दिन स्टार्ट होगा तो उस वक्त देखिए यहाँ पर
₹33,20,000 पे हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 2 मई देखते हैं, 2 मई का हम डेट दे देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 67 आ गया। अब अगर हम जस्ट 30 अप्रैल को देखें, चूँकि 30 अप्रैल तो लेगा नहीं, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर, क्योंकि हम एजुकेशन मोड में चल रहे हैं, तो 30 अप्रैल यहाँ पे लेगा नहीं। तो हम यहाँ पे मान लीजिए 1 मई से लेकर 31 मई तक हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो ये हमारा पूरा 1 महीने में 1033 रुपये, इस 20,000 प्लस हमारा इतना ऐड हो जाएगा। तो ये हमने अभी देखा है, ऐसा नहीं है कि ये इसके अकाउंट पे लग गया है। तो इसका हम रायचंद ट्रेडर्स का हम अकाउंट, लेजर अकाउंट भी देख सकते हैं। तो उसमें हमारा 1033 लगा नहीं है, तो उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, रायचंद, यहाँ देखिए अभी भी 20,000 है। वो हमारा जो इंटरेस्ट हम केवल देखने के लिए ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा 30 डेज बीत गया और 31 डे आ गया, या मान लीजिए 5 मई आ गया, तो अब हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। हम जब बिल उसका देखेंगे कि ड्यू डेट 30 दिया था, अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एडिशनल चार्ज हम उसके ऊपर लगाएंगे। एडिशनल चार्ज मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट चार्ज अमाउंट को अपने बुक ऑफ अकाउंट में कैसे लेके आएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक इंटरेस्ट का हम क्या करते हैं, एक लेजर क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वाउचर टाइप भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जिस वाउचर में हमें इसको इंटरेस्ट लाना रहेगा, तो उसके लिए हम वाउचर टाइप क्रिएट कर लेते हैं, अकाउंट इन्फो वाउचर टाइप, और यहाँ पे देंगे अल्टर, क्योंकि हमारे पास पहले से वाउचर बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम डेबिट नोट, क्योंकि हम यहाँ पे डेबिट नोट लगाएंगे, हमें उससे लेना है। तो डेबिट नोट में जाएंगे और यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में नेम ऑफ क्लास। नेम ऑफ क्लास में आप यहाँ पे नाम हमने दे दिया सिंपल इंटरेस्ट क्लास, ठीक है, इंटर करेंगे। और यहाँ पे दिया है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसे हम यस करेंगे और इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर दें। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का भी ऑप्शन दे रहा है, तो इसको हम रहने देंगे, हमें कंपाउंड नहीं सिंपल इंटरेस्ट करना है, इसको हम ऐसे ही ये वाउचर एंट्री हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब एक्सेप्ट करेंगे तो कि हमने देखिए यहाँ पे वाउचर टाइप हमने किस पे अल्टर किया, डेबिट नोट। तो डेबिट नोट वाउचर को हमें पहले इनेबल करना पड़ेगा। तो इनेबल करने के लिए करेंगे हम गेटवे ऑफ टैली F11 फॉर फीचर्स, अकाउंटिंग फीचर्स, और यहाँ पे हम देखेंगे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसे हम यस करेंगे, और रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवाइस मोड, इसे हम यस करेंगे। ये दो सर्विस हम इसे यस करके और इस विंडो को हम एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वाउचर टाइप वाउचर एंट्री पास करेंगे, जो इंटरेस्ट हमें इस सिस्टम के ऊपर, इस रायचंद के लेजर के ऊपर हमें लगाना है। तो गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर। अब हमें यहाँ पे डेबिट नोट लाना है। डेबिट नोट का शॉर्टकट होता है Ctrl+F9। अब जैसे ही Ctrl+F9 हमने यहाँ प्रेस किया, यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपका वाउचर क्लास क्या रहेगा, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए वाउचर क्लास हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब वाउचर क्लास कब अप्लाई होगा, जब 30 दिन पूरा हो जाएगा तब। तो हम यहाँ पे डेट देंगे 1 मई। 1 मई हम यहाँ पे डेट दिए हैं। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट, अब यहाँ पूछ रहा है कि ओरिजिनल इनवाइस नंबर, यानी कि जिस बिल का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उसका ओरिजिनल इनवाइस नंबर दीजिए। तो हमने 01 दिया था और उसका डेट था 1 अप्रैल 2020। डेप्टर कौन था, रायचंद ट्रेडर्स। और यहाँ पे देखिए बिल नंबर 1, और इसके ऊपर ऑटोमेटिक देखिए 33 रुपीज़ यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट अपने आप हो गया। हमें यहाँ लाना नहीं पड़ा, अपने आप वो कैलकुलेट करेगा, आपको मैनुअली नहीं करना है। तो चूंकि हमने 1 मई का डेट दिया था इसलिए 33 आया है। अब अगर हम 31 मई देते हैं तो F2 से डेट दे देते हैं, 31 मई अगर देते हैं और सेम एंट्री करते हैं राशन का, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया 1033 रुपये। हमने एंटर किया,
न्यू रेफरेंस। अब न्यू रेफरेंस यहाँ पे हमने पहले ही बताया था, बिल वाइज डिटेल जब हम वीडियो बनाए थे तो उसमें हम बताया था कि इंटरेस्ट कभी भी एडवांस अगेंस्ट न्यू में नहीं देते हैं, हमेशा उसके ऑन अकाउंट में हम ऐड करते हैं। ऑन अकाउंट हमने दिया। अब यहाँ पर किसकी वजह से लगा रहे हैं हम, इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो हम यहाँ पर एक एल्ट सी हम सेकेंडरी क्रिएशन करेंगे, एक इंटरेस्ट रिसीवेबल का हम एक लेजर क्रिएट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल, और हम चूंकि हम इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम होगा हमारा ये, और इसको हम ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे और ये हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इंटरेस्ट चार्ज भी कर लिया उसके ऊपर। अब अगर हम रायचंद ट्रेडर्स का लेजर अकाउंट चेक करते हैं तो उसमें हमें ये इंटरेस्ट अमाउंट ऐड हुआ मिलेगा। तो उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर और रायचंद ट्रेडर्स और Alt + F2 से हम 1 अप्रैल का डेट से देखेंगे। तो 1 अप्रैल को हमने सेल किया था 20,000 और यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल हमें होता है 1033 रुपये। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी बिल के ऊपर, और कैसे हम देखते हैं और कैसे उस इंटरेस्ट को हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में लाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।